हेलो फ्रेंड, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है हम जानने वाले हैं। तो एसएसबी हेड कांस्टेबल पर आपका क्या जॉब प्रोफाइल रहता है। आपका मान लीजिए आपका ड्रेस क्या रहता है जो कि पहनकर आप काम करते हैं। आपका कितने दिन की छुट्टी मिलती है और आपका प्रमोशन होता है या नहीं होता है, और आपका सैलरी मिलता है तो कितना सैलरी मिलती है, और उसके साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी इस डिपार्टमेंट पर आपको मिलती है। आपका ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है और ट्रेनिंग पीरियड में आपको सैलरी मिलता है या नहीं मिलता है, और ट्रेनिंग पीरियड में आपका राइफल चला सकते हो या नहीं चला सकते हो। आपका क्या काम करना पड़ता है इस डिपार्टमेंट को आने पर, और आपका जॉब लोकेशन क्या रहता है। आप जिस इस जॉब को करने पर आप क्या होम स्टेट को ट्रांसफ़र कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इस बारे में जानने से पहले हम जानते हैं उसका ड्रेस कोड क्या रहता है। ड्रेस कोड देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका ड्रेस कोड सिर्फ रहता है। देखिए फ्रेंड, इस पर आपका जॉब है सिर्फ ऑफिशियली, तो इसलिए आपको ऑफिशियली ड्रेस को पहन कर ही आना पड़ता है। जैसे कि खाकी वर्दी ही पहनकर आप काम करते हैं, और सर्दी के वक्त आप टेरी कॉटन की खाकी वर्दी ही पहनकर काम करते हैं। लेकिन वो सैटरडे संडे कुछ एरिया पर है जो कि सिविल ड्रेस पहनकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी भी ड्रेस आप नहीं पहन सकते हैं। और उसके साथ हम जानने वाले हैं इसमें आपका हॉलीडे कितने दिन की रहती है। जैसे कि आपका सीएल रहती है, सॉरी ईएल रहती है 60 डेज की, और सीएल रहती है 15 डेज की। लेकिन सीएल पर आपको सैटरडे संडे काम नहीं होता है, तो इसलिए आपको सीएल 15 दिन से ज़्यादा बढ़कर 20 दिन या 22 दिन भी हो सकता है। और उसके साथ फीमेल के लिए और भी छुट्टी है जो कि सीसीएल छुट्टी है, और पीएल भी छुट्टी है उनके लिए, एक्स्ट्रा छुट्टी उनके लिए है। और उसके साथ जो हायर एजुकेशन करना चाहता है तो उनके लिए हायर ऑफिसर के हेडक्वार्टर ऑफिसर से वो छुट्टी का ला सकते हैं 2 साल के लिए। तो हायर एजुकेशन के लिए वो छुट्टी आ सकते हैं, और लेकिन वो हेडक्वार्टर परमिशन देने पर उनको छुट्टी मिलेगी, नहीं तो उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। और उसके साथ आपका प्रमोशन के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, प्रमोशन आपका होता है, और आपका मान लीजिए आप जिस सॉरी हेड कांस्टेबल के डिपार्टमेंट में जॉब करने के 5 साल के बाद आप एएसआई हो सकते हैं, लेकिन रिटन एग्जामिनेशन में देना पड़ता है आपको। और उससे 10 साल या 6 साल मैंने लिखा हुआ है, लेकिन आपको 10 साल के बाद ही आपको एसआई का प्रमोशन मिलती है। और असिस्टेंट कमांडेंट भी आप हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा जाने के लिए आपको रिटन एग्जामिनेशन को पास करने पर ही आपको जा सकते हैं। और उसके बाद हम जानने वाले हैं इसमें आपका फैसिलिटी क्या क्या मिलती है। फैसिलिटी तो बहुत ज़्यादा मिलती है, जैसे कि आपका मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, लोन फैसिलिटी मिलती है, पीएफ आपको करती है, और एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है 2 बच्चों के लिए, और आपका एचआर मिलता है, टीए मिलता है, ईपीएफ करती है, और उसके साथ आपका अदर अनाउंस भी इसमें मिलती है। और उसके साथ आप होम स्टे ट्रांसफ़र कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें आप होम ट्रांसफ़र करने की एक वजह है। मेन वजह है कि इसका एसएसबी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पर, मेनली उसका काम न्यू दिल्ली पर रहता है। लेकिन उसका फ्रंट हेडक्वार्टर है, जो आपका फ्रंट हेडक्वार्टर न्यू जो उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, और उसके साथ उत्तराखंड, आसाम में 2 डिस्ट्रिक्ट पर उनका हेडक्वार्टर है, फ्रंट हेडक्वार्टर, जो कि गुवाहाटी सोनीपत था। और उसके साथ सारे देश भर में उनका छोटा बड़ा कैंप है, लेकिन उस बैटालियन में बहुत कम हेड कांस्टेबल रहते हैं। तो इसलिए आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं, जिस एरिया से उनका ऑफिस है, तो इस स्टेट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इस डिपार्टमेंट पर आपका होम ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, लेकिन आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं तो कर सकते हैं जिस एरिया में मैंने बताया था। और उसके बाद हम जानने वाले हैं कि आपका सैलरी कितना मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आपका सैलरी मिलती है बेसिक पे 25,500, उसके साथ आपका ग्रेड पे है 2400। जो 2400 है वो 6 मंथ में 1200, और 6 मंथ में 1200 हिसाब से बढ़ता है आपका सैलरी। और आपका जो डीए मिलती है वो 21% की डीए मिलती है, और उसके साथ आपका एचआरए भी मिलता है। एचआरए आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो उस सिटी के हिसाब से आपको मिलता है। आपका एक सिटी, वाई सिटी, जेड की सिटी के हिसाब से सिटी को डिविजिबल वो किए हैं। और इसके साथ आपका सिटी, एक सी सिटी पर बिलोंग करते हैं तो आप 24% की बेसिक सैलरी का आपका मिलता है एचआरए। और उसके साथ आप वाई सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 16% नहीं मिलेगा आपका बेसिक सैलरी का। आप जेड सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका एचआरए का सॉरी जो बेसिक सैलरी का 8% आपको मिलती है। और उसके साथ आपका रिक्स अलाउंस भी मिलती है। आप मान लीजिए कोई
टूरिज्म स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसके हिसाब से लोकेशन के हिसाब से आपको रिक्स अलाउंस मिलता है, जो कि 17,000 आपका रिक्स अलाउंस होता है। उसके साथ आपका अदर अलाउंस भी बहुत न्यूज मिलती है, और उसके साथ आपका सैलरी लगभग ट्रेनिंग के बाद आपका 38 से 40,000 तक आपका सैलरी हो सकता है। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका ट्रेनिंग पीरियड क्या रहने वाला है। ट्रेनिंग पीरियड 24 वीक की ट्रेनिंग पीरियड रहता है, और 10th जो वीक आपका रहता है सिर्फ नॉर्मल ट्रेनिंग रहता है, जो कि जीडी वाले को देते हैं। लेकिन इसमें बहुत नॉर्मल बहुत ट्रेनिंग रहता है, जो कि आपको राइफल चला सकते हैं, और उसके साथ 10 वीक पर तक आप सारे बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं। और जो 14 वीक रहेगा उस वीक पर आप का डिपार्टमेंट क्या काम करता है उस काम को आपको बताते हैं, और उसमें आपका मेनली जो इस डिपार्टमेंट से रहता है पेंशन ब्रांच या पे ब्रांच, लिस्ट ब्रांच या फाइनेंशियल ब्रांच, तो सारे ब्रांच को की काम को आपको बताते हैं। और उसके साथ आपको ट्रेनिंग पीरियड के बाद ख़त्म होने के बाद आप जिस लोकेशन को आपका चिट्ठी आए तो उस लोकेशन पर आप भेज देते हैं। और आपको ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी आपको मिलती है, लेकिन आपका बेसिक सैलरी सिर्फ मिलती है, और बेसिक सैलरी का 50% आपको मिलती है, और बेसिक सैलरी का 10% आपको कट कर रहता है इप पेंशन के लिए, एनपीएस फंड में रहता है। तो इसीलिए आपका पेंशन तो नहीं लागू है, तो इसलिए एनपीएस के हिसाब से आपका बेसिक सैलरी का 10% वो कट कर रहता है अब नौकरी ख़त्म होने तक। उसके साथ हम जानने वाले हैं इसमें आपका काम क्या रहता है। जैसे कि आपका मेनली काम ऑफिशियली काम होता है, तो इसीलिए आप सिर्फ ऑफिस में बैठकर ही काम करते हैं, और उसके साथ आपको फील्ड वर्क नहीं रहता है। लेकिन ऑफिस में आपको सुबह से शाम तक ही काम करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपको 9 से 8 तक काम करना पड़ता है, और उसमें 3 घंटे रहता है, 1 से 4 बजे तक आपको जा सकते हैं खाने पीने करने के लिए। इस तरह आपका काम रहता है। तो इसमें जो ऑफिशियली जॉब में आपको क्या काम करना है बताया था, आपकी पेंशन ब्रांच की काम करना पड़ता है, पे ब्रांच की, लीव ब्रांच की, या ट्रांसपोर्ट ब्रांच की, मेंटेनेंस ब्रांच की। इस तरह सभी ब्रांच रहता है, उस ब्रांच की काम करना पड़ता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करके रखें, और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखें। जब भी ऑफिशियली कुछ भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ।